हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। आई विश आप लोग अपने घरों में सेफ हो। सो दिस ब्लॉग इज़ अबाउट माय एक्सपीरियंस ब्लॉग, जो कि मैं एक्सपो में गई थी, दैट मेकअप एक्सपो, जो मेरा पिछला वीडियो था। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो डू वॉच दैट वीडियो, तभी आपका एक्सपीरियंस ब्लॉग समझ में आएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूँ, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो कि मेरा एक्सपीरियंस वहाँ का कैसा रहा और मैं शिवानी मैम के साथ कैसे कनेक्टेड हूँ। सो सबसे पहले यही बताती हूँ कि मैम के साथ कनेक्टेड कैसे हूँ। आई एम वर्किंग एज अ नेल टेक्नीशियन ऑन हर स्टूडियो फॉरएवर नेल्स विच इज़ लोकेटेड इन गुड़गांव सेक्टर 109। सो मतलब मेरे को अभी 1 साल ही हुआ है मैम के साथ कनेक्ट हुए हुए, एंड शी वॉज अ ब्रिलियंट लेडी। एंड मतलब वो इतनी सपोर्टिव है, इतनी मतलब आपको इतना इंस्पायर करती है वो अपनी ही एक्सपीरियंसेस से कि आप उनके साथ काम करे बिना रह ही नहीं सकते। वो बहुत कमाती हैं क्योंकि वो खुद भी वर्क करती है, वो मेकअप आर्टिस्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके पास काम बहुत ज़्यादा होगा। बट वो जब भी आती है, शी मोटिवेट्स मी अ लॉट, शी इंस्पायर मी अ लॉट। मतलब वो मेरे को हर बार बताती है कि तुम ये करा करो, तुम वो करा करो। मतलब अपने मेरे खुद के भी मेकअप, उसके लिए वो मुझे इंस्पायर करती है, मेरे को मोटिवेट करती है कि डू पोस्ट योर थिंग्स, ठीक है। और उन्होंने मुझे आज तक कभी भी किसी भी चीज़ के लिए नहीं रोका। इवन आई एम शूटिंग ऑन हर स्टूडियो, तो मतलब शी वॉज़ वेरी सपोर्टिव एंड येस आई एम लविंग इट कि मैं उनके स्टूडियो में काम कर रही हूँ। एंड मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब मैम ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। ऑनेस्टली टेलिंग, मैंने जब भी काम किया है, फ्रीलांस काम किया है, तो उतना फिनिश आई डोंट थिंक मेरा तब आया होगा जो मैं अब कर रही हूँ स्टूडियो में जॉब करके। उनका स्टाफ भी, जो मेरे सीनियर्स हैं, जो मेरे साथ के हैं, दे वर ऑल्सो वेरी गुड। मतलब वो लोग बहुत सपोर्टिव है। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाती है तो वो मुझे करेक्ट करते हैं। अभी भी मुझसे कोई गलती होती है तो मुझे करेक्ट करते हैं, एंड विच इज़ द वेरी गुड थिंग कि हाँ, मुझे ऐसा स्टाफ मिला है, ऐसे सीनियर्स मिले हैं जो मुझे हर चीज़ में करेक्ट करते हैं और मुझे सिखाते भी हैं कि मुझे आगे करना चाहिए। तो दे हेल्प मी अ लॉट। बट एक सैड रियलिटी ये भी है कि मुझे फॉरएवर नेल्स को छोड़ना पड़ेगा अक्टूबर में, अभी नहीं, अक्टूबर में। सो मतलब वो क्या है वो नेक्स्ट व्लॉग में पता लगेगा, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग बहुत तगड़ा आने वाला है अगर जब भी आएगा, क्योंकि मेरे एग्जाम्स भी चल रहे हैं यार। तो देखती हूँ, एग्जाम्स के बीच में एक एग्ज़ाम का व्लॉग भी दे दूँगी। आई थिंक मेरे को अपना लास्ट व्लॉग इसका एग्ज़ाम का ही रखना चाहिए, उसी में मैं तुम लोग को बता दूँगी, ठीक है। तो बहुत कम व्लॉग आएंगे, बट व्लॉग ज़रूर आएंगे। मैं थोड़ा बहुत तो डालते ही रहूँगी, क्योंकि सडन एकदम से नहीं डालने वाली, क्योंकि मेरे पास आगे बहुत ज़्यादा काम है भाई। तो वो काम तुम देखना कि क्या है, और तुम्हें पता चलेगा जब मैं इसके बाद जो ब्लॉग डालने वाली हूँ, तो उसके लिए भी तुम बने रहो। तो ये तो है कि आई एम ब्लेस्ड वर्किंग विद हर एंड हर टीम, और मुझे इतने अच्छे लोग मिले हैं कि मैं दिल्ली में तो काम नहीं करना चाहती, कभी नहीं करना चाहती। बट एक सैड रियलिटी भी है कि हाँ, मुझे फॉरएवर नेल्स को छोड़ना पड़ेगा, बाय बाय करना पड़ेगा। या सो यही था कि मैं मैम से कनेक्टेड कैसे हूँ। तो नाउ let's come on our main topic, that experience of my makeup expo. So it was brilliant. मतलब इतना amazing experience था वहाँ का। थोड़ा क्राउडी था, थोड़ा वैसा था, बट बहुत अच्छा था। So हुआ क्या था कि हम सारे स्टूडियो में ऐसे बैठे थे, तो मुझे लगा कि मैम को कुछ नॉर्मली काम है, तो मैम नेल्स कराने आए। तो मैम ने बोला कि चलो मेरे नेल्स करो। तो हम नेल्स कर रहे थे, एंड मैम ने मुझसे पूछा कि खुशी, मेरा मेकअप एक्सपो है, तुम चलोगी? एंड आई वाज लाइक, मैम मुझसे पूछ रही है क्या? सीरियसली मैम मुझसे पूछ रही है कि मुझे जाना चाहिए? तो मैंने कहा, मैम सीरियसली आप मेरे से पूछ रहे हो कि मुझे जाना चाहिए? क्योंकि यार बिलीव ही नहीं हो रहा था मैम ने मुझसे ऐसी चीज़ पूछे। तो मैंने कहा, अब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कोई कैसे ही छोड़ देगा। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, ये मैंने ये हाँ बोल दिया। मैंने कहा यस मैम चलेंगे। उसके बाद भी मेरे दिमाग में यही रहा कि मेरे को बस क्या ही करना होगा, जाना है, मैम की वैनिटी सेट करनी है, मैम को बताना है मैम ये यहाँ रखा है, मैम का अपने आप हो जाएगा काम, और मैं फिर स्टेज से नीचे आ जाऊँगी, मैम की थोड़ी बहुत वीडियोस वगैरह बनाऊँगी। बट तुम ये वीडियो देखो भाई, मैं पूरे टाइम मैम के साथ स्टेज पे थी। मुझे नहीं पता दूसरे मेकअप आर्टिस्ट का कि वो अपनी टीम को ऐसे लेके आते हैं, बट उन्होंने
मुझे अपनी टीम बुलाया एज अ हर टीम, ठीक है ना, एज हर असिस्टेंट, और मुझे पूरा टाइम स्टेज पे रखा। मुझे किसी और मेकअप आर्टिस्ट का नहीं पता, मुझे बस मेरी मैम का पता है कि उन्होंने मुझे पूरा टाइम स्टेज पे रखा। और मतलब मेरे, तुम्हें पता है एक ना एक सीन हो गया था जहाँ पर मुझसे मैम की वैनिटी गिर रही थी, और जब वो गिरी मैंने कहा भाई साहब हो गया खत्म, टाटा बाय बाय, ये सब हो गया भाई। मेरे आंसू टपकने वाले थे, बट उस टाइम पे भी मैम ने मुझे इतने अच्छे से वो करा। मतलब मैम ने मेरा नाम, भाई मैम ने मेरा नाम स्टेज पे लिया और मैं शॉक्ड। मैंने कहा ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मतलब एक तो मेरे साथ वही हजम नहीं हो रहा था कि मेरे को मैम के साथ स्टेज पे रहना है, ठीक है ना, मैम की हेल्प के लिए। भाई मतलब वो इतनी बड़ी मेकअप आर्टिस्ट है, उनको अपने ही सामान का सबसे ज़्यादा पता होगा, बट शी बिलीव्ड इन मी कि तुम करो, तुम ही बताओ, तुम ही करो। एंड मैं कह रही भाई क्या। और फिर जब वो सीन हुआ और जब मैम ने बोला कि ये मेरी प्यारी सी खुशी है, अरे भाई मतलब मैं 7वें आसमान में थी। मैं तो बस हवा में थी कि भाई अब तो हो गया, मेरे करियर के व्हील्स लग चुके हैं। जब मैम ने मुझे इंट्रोड्यूस करा, जबकि इतना बड़ा वो था सीन कि मेरे से मैम की वैनिटी कर रही थी, क्योंकि यार मैम की वैनिटी बहुत भारी थी यार। मतलब मेरी तो वो बैग वाली वैनिटी है, अभी मैं तो छोटी सी मेकअप आर्टिस्ट हूँ, बट उनकी मेकअप वैनिटी बहुत हैवी थी और वो मेरे हाथ से गिरने लगी। और मैम ने बोला ये मेरी प्यारी सी खुशी है। थोड़ा सा बिलीव नहीं हो रहा था यार, थोड़ा नर्वस भी था, क्योंकि मैम की वैनिटी का पूरा चार्ज मेरे ऊपर था कि मेरे को मैम की वैनिटी संभाल के लेके चलनी है। उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे ही थी कि मैम की वैनिटी इज़ नाउ माय वैनिटी, कि अब मुझे देखना है कि इसके अंदर क्या क्या सामान है, क्या क्या नहीं है, इसको स्टेज तक कैसे लेके जाना है, कुछ होना। इवन मैम का भी केयर मैंने बहुत किया, क्योंकि मैं देख रही थी यार वो जिस तरीके से मेहनत कर रही थी, और मतलब कोई हेल्प नहीं मांगी उन्होंने, कोई कुछ नहीं मांगा। शी वॉज, यार पता है क्या, आप एक मेकअप आर्टिस्ट के पास सीखने जा रहे हो, आपके पास फिक्स चेयर्स हैं, आप वहाँ बैठ के सीख रहे हो, बट आप मैम के साथ खड़े हो, वहाँ खड़े होके देख के आप सीख रहे हो, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। और जबकि एक इतनी अच्छी मेकअप आर्टिस्ट जो आपको हर चीज़ के लिए अलाउ करती है, किसी भी चीज़ के लिए आपको मना नहीं करती, तो मतलब आप उस चीज़ का एडवांटेज उठाओ, पर अच्छी तरीके से, नॉट कि हाँ हम उसको गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाओ, उसे सीखो, उसे समझो। और मैंने यही समझा है कि जो गलतियाँ मैं पिछले करती हुई आई हूँ वो अब अपनी आगे करियर में नहीं करूँगी। और मैं ज़रूर मैम से सीखना चाहूँगी मेकअप, क्योंकि मैंने तो लैक्मे से सीखा था, बट मैम से सीखना सबसे अलग बात है। तो मैंने तो डिसाइड करा है कि मैं मैम से मेकअप सीखूँगी दोबारा से, और अपने करियर को एक बूस्ट दूँगी कि हाँ इतनी अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है, मैंने कुछ सीखा है। दैट्स इट, दिस इज़ द वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो, एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ खुशी कनौजिया ब्लॉग्स। Stay tuned for the next vlog. These niggas out here snitching, they with the rat pack.